एक बार फिर से वेलकम आप सभी का पाइथन फॉर सिक्योरिटी एपिसोड 15 में। प्रीवियस एपिसोड के अंदर हमने अपनी कंप्लीट कन्वर्जन्स देखी थी पाइथन के थ्रू, और आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि पाइथन इनको आखिर करता किस तरह था बैकएंड के ऊपर। हम जब भी इसे कोई नंबर देते थे, चाहे वो बाइनरी हो, ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल हो, तो उससे वो डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करता था। हम ये सारी कन्वर्जन जिस टाइम देखेंगे, बट हम इस टाइम मैथमेटिक्स का यूज़ लेंगे, पाइथन का यूज़ बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, और अगर इस प्लेलिस्ट से फैमिलियर नहीं हो तो पीछे से देखकर इससे खुद ही फैमिलियर हो जाना। मैं चलता हूँ अपने पीडीएफ के अंदर और स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो दोस्तों, चैप्टर 5 कन्वर्जन्स ऑफ बाइनरी, इसके अंदर कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जिसमें हम देखेंगे बाइनरी से एक स्ट्रिंग की तरफ जाना और एक नंबर की तरफ जाना। बट हम पाइथन का यूज़ नहीं लेंगे, हम मैथमेटिक्स का यूज़ लेंगे और देखेंगे कि इंटरप्रेटर किस तरह ये सारे टास्क परफॉर्म करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की वीडियो के अंदर हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं एक नंबर से, मतलब कि हम एक बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिक्स की हेल्प से। अगर आप लोगों को फर्स्ट एग्जांपल समझ आ गई अच्छे से, तो आप कोई भी नंबर को खुद ही कन्वर्ट करके देख सकोगे। करते हैं स्टार्ट। देखो, स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप लोग याद रखो। फर्स्ट पॉइंट के बाइनरी के अंदर सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 एंड 1, इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं होता। और सेकंड पॉइंट, ईच डिजिट रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट। अब इस सेकंड पॉइंट का क्या मतलब, ये आपको मैं साथ प्रैक्टिकल के समझाऊंगा। चलो, एग्जाम्पल 1 है हमारे पास एक नंबर है 11001। आप लोग वाकिफ़ हो इस नंबर से, ये है हमारे पास एक बाइनरी नंबर। आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो 0B11001। ठीक है, हमने यहाँ से इस नंबर को सेपरेट कर लिया। जस्ट 2 स्टेप और हमारे पास हमारा फाइनल डेसिमल नंबर आ जाएगा। बट एक पॉइंट अपने माइंड में रखना इसको सॉल्व करते टाइम, कि हम एक बाइनरी से डेसिमल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो स्टेप 1 में आप लोगों ने करना है कि आपके पास जो भी बाइनरी डिजिट हैं आपने उनको इस तरह लिख लेना है, जिस तरह ये मैंने गैप के साथ लिखा हुआ है 11001। आप बीच में गैप देख रहे हो, आप एग्जैक्टली इसी तरह फॉलो करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब आप इसको कर रहे होगे तो आपका माइंड खुद ही आपको हिंट देने पड़ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगा रहे, हम ईजी वे में इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद पॉइंट आता था हमारे पास पावर ऑफ 2 का। आप लोगों को मैंने पीछे पढ़ाया, 8 डिजिट रिप्रेजेंट करेगा पावर ऑफ 2 को, और वो स्टार्ट होगी राइट डिजिट से। हर डिजिट के नीचे मैंने 2 लिख दिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। हर डिजिट के नीचे मेरे पास 2 है। ये मैंने गैप भी अंदर इसलिए दिया था ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। अब उसके बाद हमने इनको पावर असाइन करनी है, बट राइट साइड से। उस सेकंड पॉइंट के अंदर यही था कि पावर होगी बट राइट मोस्ट डिजिट से। देखो, हम पावर देना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम 0 से तरतीब में जितने ये 2 हैं हम इनको पावर देते जाएंगे। जहाँ पे जो मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी, कि आपने 1 से पावर देना स्टार्ट नहीं करना, 0 से अपने काउंटिंग को स्टार्ट करना है प्रोग्रामिंग के अंदर। जब भी करोगे, हम इंडेक्सेस को पढ़ेंगे तो इंडेक्स पोजीशंस को वहाँ पे भी हम 0 से स्टार्ट लेंगे। ये आपको चीज़ें साथ साथ समझ आ जाएंगी। यहाँ से मैंने पावर देना स्टार्ट की 0 1 2 3 4। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ इनको सॉल्व करना है। फुल ईजी है और हमारे पास हमारा फाइनल एक डेसिमल नंबर आ जाएगा। अब देखो, फर्स्ट हमने एक बाइनरी नंबर लिखे थे, बीच में हमने गैप दिया था, सिंपल। और सेकंड का हमने काम क्या किया, अभी तक हमने हर डिजिट के नीचे हमने 2 लिख दिया, ये भी सिंपल था। और फिर थर्ड स्टेप हमने क्या परफॉर्म किया, हर डिजिट को हमने उसकी पावर दे दी, और हमने राइट साइड से स्टार्ट किया 0 से, और एंड तक वो जितने थे 0 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक तो स्टेप बिल्कुल सिंपल थे। अब हम चलेंगे अपने फाइनल स्टेप की तरफ, जहाँ से हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा। और आपको अब मैं रीज़न बताने लगा हूँ कि यहाँ पर जो है ये स्पेसेस क्यों थी। देखो, हर डिजिट के नीचे 2 है अपनी पावर के साथ। अब जिस डिजिट के नीचे जो भी नंबर है ना, उसको आपस में आपने करना है मल्टीप्लाई, और साथ वाले के साथ आपने कर देना है ऐड। जिस तरह अभी एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाऊं, 1 के नीचे 2 की पावर 4। हम इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 से, और ऐड कर देंगे इस पेयर के साथ। फिर हम इसको ऐड कर देंगे इस पेयर के साथ। अभी जैसा कि आप लोग नेक्स्ट देख रहे हो, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट भी हमारे पास 1 था और उसके नीचे क्या था, 2 की पावर 3 था। अब नेक्स्ट पेयर हमारे पास क्या आएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो 1 की इक्वल होता है। ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा। अभी तक हमने जस्ट एक रूल को फॉलो किया, और वो रूल क्या था, जिस नंबर के नीचे जो भी उसका 2 की पावर वाला नंबर खड़ा है ना, आपस में उसको आप मल्टीप्लाई कर दो और फिर साथ वाले पेयर के साथ ऐड कर दो। एग्जैक्टली हमने यही यहाँ पे स्टेप फॉलो किए। अब सिंपल है भाई, 2 की पावर 4 मीन्स दैट 2 को आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आंसर देता है 16। इसी तरह 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 8 आंसर देगा। 2 को 2 टाइम 4 और
2 1 इज़ 2 और 2 की पावर 0, अभी आपको मैंने बताया किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो वो 1 होगा। अब ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट्स में कोई बड़ी मैथमेटिक्स नहीं लग रही, सिंपल है यार, सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में और फिर ऐड कर देना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में ऐड करोगे तो आपके पास जो फाइनल नंबर होगा वो होगा आपका डेसिमल नंबर। अब इस स्टेप के बाद बेशक आप अगर आप टेस्ट करना चाहो ना, आप इस चीज़ को अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख के प्रोग्राम रन करना तो आपके पास एक डेसिमल नंबर आएगा और वो डेसिमल नंबर यही होगा 25, जो अभी हमने निकाला मैथमेटिक्स के थ्रू। सो इस तरह जो है पाइथन हमारा कोई भी बाइनरी नंबर हो वो उसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करता था और हमें हमारी टर्मिनल के ऊपर हमें फाइनल हमारा आंसर देता था। तो ये होते तो उसके जो वो बैक एंड पे स्टेप सॉल्व करता था फुल फास्टली। अभी के लिए मैं फिर मान के चल रहा हूँ कि काफ़ी सारे माइंड्स के अंदर अभी भी ये बात नहीं घुसी होगी। सो मैं चलता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। देखो ये टोटल काम इतना सा है, जस्ट फुल छोटा सा। अब हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं 1 1 1। हमारे पास एक नंबर है, बाइनरी नंबर है 0b 1 1 1। अब हम इस 0b को पेज पे लिखें कोई मतलब तो नहीं बनता ना, हमने इसलिए 1 1 1 को अलग कर लिया। वही फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने आपको बोला, आपके पास जो भी आपके बाइनरी डिजिट्स होंगे आप उनको लिख लो, पर बीच में एक स्पेस देना, जिस तरह ये मैंने लिखा 1 1 1। फिर हर डिजिट के नीचे आप 2 2 2 लिखोगे, जितने यहाँ पे डिजिट होंगे, यहाँ पे इस टाइम जस्ट 3 हैं तो हर डिजिट के नीचे मैंने 2 2 2 लिख दिया। उसके बाद हमने पावर असाइन करनी है, राइट साइड से 0 से पावर देना शुरू कर दो। इसके ऊपर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि आगे हमारे पास कोई 2 है ही नहीं। 2 उतने आएंगे जितने इनके ऊपर बाइनरी डिजिट होंगे। अब ये हमारे पास एक पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, आपस में इन पेयर को मल्टीप्लाई करो और दूसरे के साथ ऐड कर दो, सिंपल। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 और आपस में हमने इनको ऐड कर दिया। 2 की पावर 0 1 होता है। सो आप इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक आंसर आ रहा है 7 और ये 7 हमारे पास हमारा डेसिमल नंबर है जो हमने इसको बाइनरी से निकाला। बाइनरी नंबर हमारे पास ये था 1 1 1। अब अगर इसको अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर भी लिखो प्रिंट 0b 1 1 1 तो आपके पास आंसर 7 आएगा। वो 7 किस तरह आएगा? इसी तरह आएगा जिस तरह भी हमने इसको मैथमेटिकल के थ्रू देखा। और ये था सबसे ज़्यादा इजी कन्वर्जन बाइनरी की, क्योंकि हमने जस्ट जाना था बाइनरी से डेसिमल की तरफ। यहाँ पे हमारे पास कोई आस्की टेबल हमने फॉलो नहीं किया, कोई क्रिटिकल मैथ फॉलो नहीं की, कोई फार्मूला फॉलो नहीं किया, जस्ट सिंपल से स्टेप थे और एक स्ट्रक्चर था, हमने उसको फॉलो किया और अपना हमने एक डेसिमल नंबर निकाल दिया बाइनरी नंबर से। इसी वे में जो है पाइथन इनको कन्वर्ट करता था और हमें हमारी टर्मिनल के ऊपर आंसर ला कर देता था। तो यही है वो स्टेप। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताई। अब जब आप खुद इनको रजिस्टर पे सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आप लोग सॉल्व जब कर लोगे तब आपको क्लियरली समझ भी आ जाएगी। बट स्टार्ट में यही स्ट्रक्चर फॉलो करना, यही स्केलेटन एग्जैक्टली फॉलो करना जिस तरह मैंने आपको बताया। बेशक स्टार्ट में यही 2 एग्जाम्पल्स आप भी सॉल्व करना, क्योंकि PDF तो आपको पता है आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। इसके बाद खुद से आप लोग 1 2 बाइनरी नंबर लिखना, उसको कन्वर्ट करने के बाद पाइथन के थ्रू चेक भी कर लेना कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। सो ये बहुत ही अच्छा वे होगा और आप लोगों को वैसे आनी भी चाहिए ये चीज़ें। आई होप सो लर्नर्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि इंटरप्रेटर किस तरह किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करता था और हमें एक आंसर ला के देता था, क्योंकि हम तो वहाँ पे लिखते थे 0b 1 1 1 और हमें वो आंसर देता था 7। वो किस तरह देता था आज हमने निकाल कर देख लिया मैथमेटिक्स के थ्रू। सो आप लोग इसको लाजमी सॉल्व करना और अगर चैनल पर न्यू थे तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। और दिस ईयर हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और साथ ही मैं SET टूल किट को भी कंप्लीट करूंगा। उसको मैं अगेन स्टार्ट करने जा रहा हूं क्योंकि उसके रिलेटेड मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि सर SET को अगेन कंटिन्यू करो। सो इसके साथ मैं उसको भी कंटिन्यू कर दूंगा और इंशाल्लाह दिस ईयर हम इन दोनों सीरीज़ को फाइनल करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।